भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची महानता त्याग और निस्वार्थता में बसती है। जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़कर दूसरों के लिए सोचते हैं, तब ईश्वर हमें अप्रत्याशित उपहारों से नवाजता है। हरे कृष्णा भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अग्निपथ ज्ञान में। आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कथा लेकर आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक साधारण युवक की, जिसके पास न तो संपत्ति थी, न परिवार और न ही कोई बड़ा सपना। फिर भी उसकी एक निस्वार्थ भलाई ने उसका भाग्य बदल दिया। अब आप सोच रहे होंगे, कैसे गरीब और अकेला युवक, जिसकी जिंदगी सिर्फ 2 वक्त की रोटी के संघर्ष में कट रही थी, अचानक समृद्धि, शक्ति और प्रेम का स्वामी बन गया। क्या था उसका निर्णय जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया? आज हम आपको इस रहस्यमयी यात्रा की कहानी सुनाने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि यह कहानी आपकी जिंदगी को भी बदल दे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, जो मनुष्य किसी भी आध्यात्मिक ज्ञान या कथा को बीच में ही छोड़कर चला जाता है, वह मनुष्य पापियों की श्रेणी में आता है। इसीलिए इस कथा को अंत तक सुनिए, आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। यह अग्निपथ ज्ञान YouTube चैनल का वादा है। यह कहानी है 24 साल के एक युवक की, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और वह अनाथ होकर दुनिया की ठोकरें खा रहा था। अर्जुन दिन भर मेहनत करता, एक सख्त मालिक के यहां काम करता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे जैसे तैसे अपना गुजारा करता। उसकी दिनचर्या बहुत साधारण थी। सुबह उठता, काम पर जाता, शाम को घर लौटता, थोड़ा सा भोजन बनाता और खाकर सो जाता। उसके पास कोई मित्र नहीं था, कोई परिवार नहीं था, सिर्फ अकेलापन और संघर्ष। लेकिन फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। अर्जुन ने उस रात अपने छोटे से घर में 4 रोटियां बनाई और कुछ सब्जी बनाई। वह हाथ धोने के लिए गया और जब लौटा तो उसने देखा कि एक रोटी गायब थी। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली रात फिर वही हुआ। तीसरी रात उसने निश्चय किया कि वह पता लगाएगा कि आखिर उसकी रोटी गायब कैसे हो रही है। जैसे ही उसने खाना बनाया और परोसा, वह चुपचाप एक कोने में जाकर छिप गया। तभी उसने देखा कि एक मोटा सा चूहा आया और झटपट एक रोटी खींचकर भागने लगा। अर्जुन तेजी से आगे बढ़ा और चूहे को पकड़ लिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। चूहा इंसानों की तरह बोल उठा, भाई, मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं तो बस अपने भाग्य का हिस्सा ले रहा हूं। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई चूहा इस तरह बोल सकता है। भाग्य का हिस्सा? ये क्या मतलब है? अर्जुन ने गुस्से से पूछा। चूहे ने शांति से जवाब दिया, हर जीव के लिए भाग्य ने कुछ न कुछ तय किया होता है। यह रोटी मेरी किस्मत में लिखी थी, इसलिए मैं इसे ले रहा हूं। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैं खुद मुश्किल से गुजारा कर रहा हूं। मैं 4 रोटियां बनाता हूं और तू एक ले जाता है, तो फिर मैं क्या खाऊं? चूहे ने उसे ध्यान से देखा और कहा, अगर तुम अपने हालात बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकता हूं। अर्जुन ने उलझन भरी निगाहों से पूछा, कैसा रास्ता? चूहा बोला, तुम्हें एक ऐसे महापुरुष से मिलना होगा जो तुम्हें जीवन के गूढ़ रहस्य सिखा सकते हैं। वे हैं आदि शंकराचार्य। यदि तुम उनके पास जाओगे तो तुम्हें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अर्जुन कुछ देर तक सोचता रहा। वह अपने जीवन की कठिनाइयों से तंग आ चुका था। अगर इस चूहे की बात में सच्चाई थी तो शायद उसे कोई रास्ता मिल सकता था। आखिरकार उसने निर्णय लिया, ठीक है, मैं शंकराचार्य जी से मिलने जाऊंगा। यहीं से शुरू होती है अर्जुन की एक रहस्यमयी यात्रा, जो उसे जीवन के सबसे गहरे सत्य तक ले जाएगी। अर्जुन ने अगले दिन अपने मालिक से 5 दिन की छुट्टी मांगी। मालिक ने नाखुशी से उसकी छुट्टी मंजूर की, लेकिन उसे चेतावनी भी दी, अगर 5 दिन के बाद काम पर नहीं लौटे तो नौकरी भूल जाना।
अर्जुन ने बिना कोई बहस किए सिर झुका लिया। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ था। उसने एक छोटी सी गठरी में थोड़ा सा खाना बांधा और अपने पैरों पर भरोसा कर यात्रा पर निकल पड़ा। पहला दिन कठिन था। वह कई मील पैदल चला, लेकिन रास्ते में उसे कोई मदद नहीं मिली। जैसे जैसे रात हुई, उसे रहने की जगह की चिंता सताने लगी। तभी उसे दूर एक विशाल हवेली दिखाई दी। अर्जुन हिम्मत जुटाकर हवेली के दरवाजे तक पहुंचा और धीरे धीरे खटखटाया। कुछ देर बाद एक वृद्ध व्यक्ति बाहर आया। उसके चेहरे पर अनुभव की गहरी रेखाएं थीं, लेकिन उसकी आंखों में अपनापन था। बेटा, इतनी रात को यहां कैसे आना हुआ? वृद्ध ने पूछा। अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, बाबा, मैं आदि शंकराचार्य जी के आश्रम की ओर जा रहा हूं। यात्रा लंबी है, रात हो चुकी है। क्या मुझे आज रात यहां आश्रय मिल सकता है? वृद्ध व्यक्ति कुछ क्षण सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, आओ, तुम्हें भोजन और विश्राम दोनों मिलेगा। अर्जुन अंदर गया तो देखा कि हवेली बहुत भव्य थी, लेकिन एक अजीब सी चुप्पी थी। घर में नौकर चाकर थे, लेकिन सब बेहद गंभीर लग रहे थे। रात्रि भोजन के दौरान वृद्ध व्यक्ति ने अर्जुन से पूछा, अगर तुम शंकराचार्य जी से मिलने जा रहे हो तो क्या तुम उनके पास से एक प्रश्न का उत्तर ला सकते हो? अर्जुन चौंक गया। कैसा प्रश्न? वृद्ध की आंखों में उदासी छा गई। मेरी बेटी पिछले 20 वर्षों से एक शब्द भी नहीं बोली। मैंने वैद्य, पंडित और तांत्रिक सबको बुलाया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। कृपया शंकराचार्य जी से पूछो, मेरी बेटी कब बोलेगी? अर्जुन ने सहानुभूति से सिर हिलाया। मैं अवश्य पूछूंगा। रात भर वह इस अजीब रहस्य के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा। दूसरे दिन अर्जुन एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। पहाड़ ऊंचा और दुर्गम था और मौसम भी ठंडा हो चुका था। रास्ते में उसे एक गुफा दिखाई दी, जहां एक वृद्ध जादूगर ध्यान में बैठा था। जैसे ही अर्जुन वहां पहुंचा, जादूगर ने आंखें खोलीं और कहा, मैं जानता हूं कि तुम शंकराचार्य जी से मिलने जा रहे हो। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। आपको कैसे पता? जादूगर हंसकर बोला, जो 1000 वर्षों से ध्यान कर रहा हो उसके लिए भविष्य देखना मुश्किल नहीं, लेकिन मेरे पास एक प्रश्न है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, कृपया बताइए, मैं अवश्य पूछूंगा। जादूगर ने गहरी सांस ली। मैं 1000 वर्षों से ध्यान कर रहा हूं, लेकिन अब तक स्वर्ग जाने का मार्ग नहीं मिला। शंकराचार्य जी से पूछना कि मैं स्वर्ग कब जा सकूंगा। अर्जुन ने यह वचन भी दे दिया और आगे बढ़ गया। तीसरे दिन अर्जुन एक विशाल नदी के किनारे पहुंचा। नदी का प्रवाह तेज था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे पार करे। तभी उसने देखा कि एक विशाल कछुआ पानी से बाहर आया और मनुष्य की तरह बोल पड़ा, युवक, तुम शंकराचार्य जी से मिलने जा रहे हो? अब तक अर्जुन को इन अजीब घटनाओं की आदत हो गई थी। उसने सिर हिलाया। हां, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह नदी कैसे पार करूं। कछुआ मुस्कुराया। मैं तुम्हें पार करा सकता हूं, लेकिन बदले में तुम मेरे लिए एक प्रश्न पूछोगे। अर्जुन ने सहमति जताई। कछुए ने कहा, मैं 500 वर्षों से इस नदी में हूं। मुझे एक दिन ड्रैगन बनने की इच्छा है। कृपया शंकराचार्य जी से पूछो, मैं कब ड्रैगन बन सकूंगा। अर्जुन ने यह भी वचन दे दिया। फिर कछुआ उसकी पीठ पर बैठने का इशारा किया और कुछ ही मिनटों में उसे नदी पार करवा दिया। अब अर्जुन के पास 3 प्रश्न थे। 1. गूंगी राजकुमारी कब बोलेगी? दूसरा, जादूगर स्वर्ग कब जाएगा? तीसरा, कछुआ ड्रैगन कब बनेगा? अर्जुन की यात्रा कठिन थी, लेकिन उसका मन दृढ़ था। 5 दिनों की लंबी यात्रा के बाद वह अंततः शंकराचार्य जी के आश्रम पहुंचा। वहां का वातावरण शांति और दिव्यता से भरा हुआ था। हरे भरे वृक्षों की छाया में साधुजन ध्यान मग्न थे और दूर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे स्वयं शंकराचार्य जी बैठे थे। अर्जुन ने श्रद्धा से प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मैं आपके दर्शन के लिए बहुत दूर से आया हूं, उसने भावुक होकर कहा। शंकराचार्य जी ने उसे स्नेहपूर्वक देखा और बोले, पुत्र,
मैं जानता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो, लेकिन याद रखो, मैं केवल 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूं। अर्जुन के मन में हलचल मच गई। 3 प्रश्न, उसने स्वयं से कहा, लेकिन उसके पास 4 प्रश्न थे, 3 अन्य लोगों के और 1 स्वयं का। कुछ देर तक वह दुविधा में पड़ा रहा। अर्जुन के मन में द्वंद्व चल रहा था। उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी उसकी दरिद्रता और संघर्ष। वह चाहता था कि शंकराचार्य जी उसे मार्ग दिखाएं कि वह कैसे सफल और सुखी जीवन जी सकता है। लेकिन फिर उसने उन लोगों के बारे में सोचा जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। हवेली के वृद्ध पिता जो अपनी बेटी की आवाज सुनने को तरस रहे थे, 1000 वर्षों से ध्यान में लीन जादूगर जो स्वर्ग जाने के मार्ग की प्रतीक्षा कर रहा था, और वह कछुआ जो सदियों से ड्रैगन बनने की आस लगाए था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। गुरुदेव, मैं अपनी समस्या का हल बाद में खोज लूंगा, लेकिन पहले मुझे उन लोगों के प्रश्नों के उत्तर चाहिए जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। शंकराचार्य जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। पूछो पुत्र, अर्जुन ने पहला प्रश्न किया। गुरुदेव, हवेली के वृद्ध की पुत्री पिछले 20 वर्षों से मूक है, वह कब बोलेगी? शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया, जिस दिन उसका विवाह होगा वह बोलने लगेगी। फिर अर्जुन ने दूसरा प्रश्न पूछा। वह जादूगर 1000 वर्षों से ध्यान कर रहा है, लेकिन अब तक स्वर्ग नहीं जा सका, वह कब स्वर्ग जाएगा? शंकराचार्य जी बोले, जिस दिन वह अपनी जादुई छड़ी त्याग देगा उसी दिन वह स्वर्ग चला जाएगा। अर्जुन ने तीसरा और अंतिम प्रश्न किया। वह कछुआ 500 वर्षों से ड्रैगन बनने की प्रतीक्षा कर रहा है, वह कब ड्रैगन बनेगा? शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया, जिस दिन वह अपना कठोर खोल त्याग देगा उसी दिन वह ड्रैगन बन जाएगा। अब अर्जुन को अपने उत्तर मिल चुके थे, लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए उठा, शंकराचार्य जी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको पुत्र, तुमने अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मांगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, मैंने दूसरों को प्राथमिकता दी, मेरे अपने प्रश्न का उत्तर देने का समय अब नहीं बचा। शंकराचार्य जी मुस्कुराए। यही तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब तुम अपने बारे में सोचना छोड़ देते हो और दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हो, तो जीवन स्वयं तुम्हें वह सब दे देता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अर्जुन ने उनकी गहरी बात को समझने की कोशिश की। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, अब जाओ, तुम्हारा भाग्य स्वयं तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार है। अर्जुन ने उनके चरण स्पर्श किए और वापसी यात्रा शुरू की। अर्जुन सबसे पहले नदी के किनारे पहुंचा, जहां कछुआ उसका इंतजार कर रहा था। क्या उत्तर मिला? कछुए ने अधीरता से पूछा। अर्जुन ने उत्तर दिया, शंकराचार्य जी ने कहा, जिस दिन तुम अपना खोल त्याग दोगे तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ पहले घबराया, लेकिन खोल के बिना मैं नष्ट हो जाऊंगा। फिर उसने कुछ सोचा और धीरे धीरे अपना खोल त्याग दिया। अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और कछुआ एक विशाल सुनहरे रंग के दिव्य ड्रैगन में बदल गया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने गगन भेदी गर्जना की। अर्जुन, तुमने मेरी सदियों पुरानी समस्या हल कर दी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। यह मोती और रत्नों की थैली लो, यह तुम्हारे जीवन को संवार देगी। अर्जुन ने श्रद्धा से वह थैली ले ली और आगे बढ़ गया। फिर वह जादूगर के पास पहुंचा और उसका उत्तर बताया। गुरुदेव ने कहा, जिस दिन आप अपनी छड़ी त्याग देंगे उसी दिन आप स्वर्ग चले जाएंगे। जादूगर पहले हंसा, मेरी छड़ी में अपार शक्ति है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं? लेकिन फिर उसने सोचा, क्या शक्ति ही मेरे बंधन का कारण है? अर्जुन को देखकर उसने छड़ी जमीन पर रख दी। तुरंत ही आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और जादूगर स्वर्ग की ओर उठने लगा। धन्यवाद अर्जुन, जादूगर ने कहा, मेरी छड़ी अब तुम्हारी है, इसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना। अब अर्जुन के पास एक जादुई छड़ी थी। अर्जुन हवेली पहुंचा और वृद्ध को उत्तर बताया। गुरुदेव ने कहा, जिस दिन आपकी पुत्री का विवाह होगा वह बोलने लगेगी। वृद्ध प्रसन्न हुआ, लेकिन उससे विवाह कौन करेगा? वृद्ध ने अर्जुन को ध्यान से देखा और कहा,
तुम ईमानदार हो, परोपकारी हो और अब निर्धन भी नहीं रहे। क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? अर्जुन हतप्रभ रह गया। उसने झिझकते हुए हां कर दी। जैसे ही विवाह की रस्में पूरी हुई, वधू ने पहली बार मुंह खोला। आप वही हैं जो हमारे घर पहली बार रात में आए थे। सभी चकित रह गए। तो मेरे दोस्तों, अब अर्जुन के पास 3 अनमोल चीजें थीं। 1, ड्रैगन द्वारा दिया गया रत्नों और मोतियों का खजाना। 2, जादूगर की शक्तिशाली छड़ी। 3, एक सुंदर और प्रेममयी पत्नी। दूसरों की भलाई के लिए अपने प्रश्न का त्याग किया था, लेकिन बदले में उसे जीवन की हर खुशी प्राप्त हो गई। शंकराचार्य जी की बात सच साबित हुई। जो स्वयं के लिए त्याग करता है, उसके पास सारा संसार आता है। तो मेरे प्रियजनों, अर्जुन ने अपनी समस्या का समाधान पूछने के बजाय दूसरों के प्रश्नों को प्राथमिकता दी, लेकिन परिणाम स्वरूप उसे न केवल उनकी समस्याओं के समाधान मिले, बल्कि स्वयं के लिए भी अपार समृद्धि, शक्ति और प्रेम प्राप्त हुआ। यह सिद्ध करता है कि जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, तो जीवन हमें अनपेक्षित रूप से सबसे अनमोल उपहार देता है। कछुए ने अपने खोल को त्यागने से पहले संदेह किया। जादूगर ने अपनी शक्ति छोड़ने में संकोच किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना मोह छोड़ा, उन्होंने जीवन के एक नए उच्चतर स्तर पर प्रवेश किया। इसी तरह यदि हम अपने डर, संदेह और असुरक्षाओं को त्याग दें, तो हम भी अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। जादूगर 1000 वर्षों तक स्वर्ग जाने की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन असली रुकावट उसकी अपनी जादुई छड़ी थी। जब उसने अपनी शक्ति छोड़ दी, तो उसे मोक्ष मिल गया। यह दिखाता है कि कभी-कभी हम जिन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं, वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावटें बन जाती हैं। जब हम उन्हें छोड़ने का साहस करते हैं, तभी असली मुक्ति मिलती है। अर्जुन निर्धन था, लेकिन उसने ईमानदारी, निस्वार्थता और धैर्य का मार्ग अपनाया। अंततः उसे धन, शक्ति और प्रेम सब कुछ प्राप्त हुआ। यदि हम सही मार्ग पर चलते रहें और अपने कर्म को पूरी श्रद्धा से निभाएं, तो भाग्य स्वयं हमारे पक्ष में हो जाता है। अर्जुन ने दूसरों की समस्याएं हल करने का निश्चय किया, और बदले में उसे कछुए से धन, जादूगर से शक्ति और एक नई जिंदगी का आशीर्वाद मिला। जब हम सेवा और परोपकार की भावना से कार्य करते हैं, तो ब्रह्मांड स्वयं हमारी सहायता के लिए नए मार्ग खोलता है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी चीज है जिससे आप डरते हैं, लेकिन उसे छोड़ना आपकी प्रगति के लिए जरूरी है? क्या आप अपने खोल से बाहर आने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी किसी की निस्वार्थ सहायता कर सकते हैं, बिना यह सोचे कि बदले में आपको क्या मिलेगा? क्या आप अर्जुन की तरह परोपकार का मार्ग अपनाने के लिए तैयार हैं? अपने जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें त्यागने पर आप ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। और अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अग्निपाथ ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। याद रखिए, सच्चा सुख निस्वार्थ सेवा और त्याग में है। जय श्री कृष्णा दोस्तों।